नाजरीन, 5 दिसंबर 2011 को नासा की एक स्पेस टेलीस्कोप ने एक एक्सोप्लैनेट दरियाफ्त किया। एक्सोप्लैनेट इन प्लैनेट्स को कहा जाता है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर किसी स्टार के ऑर्बिट का चक्कर लगाते हैं। क्योंकि इस प्लैनेट को केपलर टेलीस्कोप ने दरियाफ्त किया था, लिहाजा इसे केपलर 22b का नाम दे दिया गया। वैसे तो स्पेस में इस तरह के प्लैनेट्स की दरियाफ्त में कोई अहम बात नहीं है, लेकिन केपलर 22b का मामला बिल्कुल अलग है। ये प्लैनेट हैबिटेबल जोन में पाया जाने वाला पहला प्लैनेट है। आम अल्फाज में केपलर 22 का ऑर्बिट हमारी ज़मीन से काफ़ी मिलता है। दूसरा, यहाँ पर पानी के होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर पानी होगा तो यहाँ पर ज़िंदगी को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। तो क्या केपलर 22 इंसानों का नया घर बन सकता है? तो आइए मिलकर इस प्लैनेट के बारे में और गहराई से जानते हैं। जैसा कि अब हम जान चुके हैं कि केपलर 22 हमारे प्लैनेट से काफ़ी मिलता है और शायद ये दूसरी अर्थ भी बन सकता है। केपलर 22 हमारी अर्थ से 635 लाइट ईयर्स दूर होने के बावजूद भी हमारे लिए सबसे करीब तरीन ऑप्शंस में से एक है। ये प्लैनेट जिस स्टार के गिर्द चक्कर निकालता है वो भी हमारे सूरज से काफ़ी मिलता है। एक जैसा साइज, एक ही रेडियस, यहाँ तक कि दोनों की उम्र भी तकरीबन 4 अरब साल है। फर्क सिर्फ तपिश और रोशनी में है। ये स्टार हमारे सूरज से तकरीबन 20% मध्यम है, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केपलर 22 का ऑर्बिट हमारी अर्थ के मुकाबले अपने स्टार के 15% ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से इस स्टार की रोशनी कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्बिट के करीब होने की वजह से यहाँ पर एक साल 290 दिन का होता है। यानी कि अगर ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद होता तो ये अर्थ और वीनस के दरमियान में कहीं मौजूद होता। तो क्या इसका मतलब वाकई में इस प्लैनेट पर जिंदगी मुमकिन है? केपलर 22 हमारी अर्थ से तकरीबन 2.5 गुना बड़ा है। इस प्लैनेट का एग्जैक्ट मैस तो रिसर्चर्स को नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि केपलर 22 अर्थ से बड़ा है तो साइंसदानों का कहना है कि इसका मैस अर्थ से तकरीबन 36 गुना ज्यादा हो सकता है। अगर प्लैनेट का मैस 36 गुना ज्यादा होगा तो ग्रेविटी भी 6 गुना मजबूत हो जाएगी। मतलब कि 20 पाउंड की चीज 120 पाउंड की हो जाएगी। इसी तरह हमारे जिस्म का वजन भी 6 गुना ज्यादा हो जाएगा और हमें आम जिंदगी गुजारने के लिए भी बॉडी बिल्डर बनना पड़ेगा। सबसे भरकर ऐसी ग्रेविटी में पौधों का जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है। इतनी ज्यादा ग्रेविटी की वजह से पौधे जमीन से उठ ही नहीं सकेंगे। लेकिन क्योंकि अभी साइंसदानों को केपलर 22 का एग्जैक्ट मैस नहीं मालूम और लिहाजा हो सकता है कि यहाँ की ग्रेविटी अर्थ से थोड़ी ज्यादा हो तो वहाँ रहना कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन जैसा कि किसी प्लैनेट पर रहने के लिए सिर्फ ग्रेविटी का ठीक होना काफी नहीं है, इसके अलावा अगर केपलर 22 अपने स्टार के गिर्द अर्थ की तरह अपने एक्सिस पर रोटेट करने की बजाय यूरेनस की तरह अपनी साइड्स पर रोटेट करता हो, यानी अर्थ 23 डिग्री के एक्सिस पर रोटेट करती है जबकि यूरेनस 98 डिग्री के एक्सिस पर रोटेट करता है, जिसकी वजह से इसकी दूसरी साइड को सूरज की तरफ आने में कई महीने लगते हैं। अगर केपलर 22 पर भी कुछ ऐसा हुआ तो यहाँ पर मौसम में भी काफी दुश्वारी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो केपलर 22 के एक पोल पर तकरीबन 6 महीनों तक रात और सख्त सर्दी होगी और दूसरी तरफ 6 महीनों तक सूरज की रोशनी और गर्मी रहेगी। लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि केपलर 22 पर पानी का बहुत बड़ा समंदर है और जैसा कि हम जानते हैं कि पानी का मतलब है जिंदगी। लेकिन यहाँ पर पानी का एक और बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि समंदर सूरज की तरफ से आने वाली गर्मी को जिज़्ब करके पूरे प्लैनेट पर यकसा तौर पर फैला देता है, जिससे ज्यादा गर्म जगहें ठंडी और ठंडी जगहें कुछ हद तक गर्म हो जाती है और टेम्परेचर मुनासिब रहता है। लेकिन इस प्लैनेट के बारे में सबसे अहम इंफॉर्मेशन से साइंसदान अभी तक महरूम है। अभी तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि केपलर 22 एक रोकी प्लैनेट है या नहीं।
अगर केपलर 22 नेपटून की तरह कोई गैस प्लेनेट हुआ तो पीछे बताई गई तमाम बातों का कोई फायदा ही नहीं है। इस प्लेनेट पर जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से मजीद रिसर्च की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की खबर अब तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।